सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 1 इकाई 5 यूनिट 5 पाठ क्रमांक 1 लेसन नंबर 1 मंगल पाठ। जैन धर्म में मंगल पाठ को नमस्कार महामंत्र की तरह ही मंगलकारक माना जाता है। मंगल अर्थात कल्याणकारी, जो शुभ करने वाला हो। इस मंगल पाठ में अरहंत, सिद्ध, साधु तथा धर्म का स्मरण किया जाता है तथा उनकी शरण ली जाती है। मंगल पाठ बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आपको करना है मंगल पाठ शुद्ध उच्चारण सहित सीखना है। साधु साध्वियों के दर्शन करें, तब उनसे मंगल पाठ सुने। आपको ध्यान रखना है, यात्रा करने से पूर्व मंगल पाठ सुने या गुने। विशेष प्रयोजन होने पर मंगल पाठ सुने या गुने। साधु साध्वियां न हो तो स्वयं मंगल पाठ बोलें। प्रतिदिन एक बार मंगल पाठ अवश्य बोलें। पाठ क्रमांक 2 लेसन नंबर 2 देव गुरु धर्म। देव श्री अरहंत है, गुरु सच्चे निर्ग्रंथ। आत्मशुद्धि ही धर्म है, यह है तेरा पंथ। देव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से मुक्त होकर वीतराग बन गए हैं, उन्हें देव कहते हैं। Who are Devs? Those who have attained complete freedom from attachment and grudges to become Vitrag are called Devas. हमारे देव कौन हैं? अरहंत भगवान महावीर स्वामी। Who is our Dev? Answer: Arhant Bhagwan Mahavir Swami. गुरु किसे कहते हैं? जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। Who are Guru? That is religious head. Answer: Those who follow and practice 5 Mahavrats are known as Guru, also called Acharya. हमारे गुरु कौन हैं? आचार्य श्री महाश्रमण जी। Question number 4. Who is our Guru? Answer: Acharya Shri Mahashraman Ji. धर्म किसे कहते हैं? जिससे आत्मा शुद्ध होती है, वह धर्म है। What is our Dharma? Answer: One that purifies our soul is known as Dharma. हमारे धर्म संघ का नाम क्या है? जैन श्वेतांबर तेरा पंथ। What is the name of our Dharma Sangh? Answer: Jain Shvetambar Terapanth.
आपको ध्यान रखना है। देव, गुरु व धर्म की सच्ची पहचान करें। देव, गुरु व धर्म के प्रति अपनी आस्था को पुष्ट करें। अपनी सफलता पर देव, गुरु, धर्म का प्रताप बोलें। You have to remember that you are able to identify Dev, Guru and Dharma correctly. Always observe full faith in Dev, Guru and Dharma. Say Dev, Guru, Dharma ka pratap at your success. पाठ क्रमांक 3, लेसन नंबर 3, धर्म की शरण। भगवान महावीर के समय की बात है। मगध सम्राट श्रेणिक एक बार घूमने के लिए उद्यान में गए। उस सुंदर उपवन में एक अति सुंदर सुकुमार युवा मुनि पर राजा की आंखें जा टिकी। राजा मुनि के पास आया और भोग काल की इस अवस्था में मुनि बनने का कारण पूछा। मुनि ने कहा, राजन, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, त्राण नहीं है, इसलिए मुनि बना हूँ। राजा जोर से हंसे और बोले, मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप मेरे साथ चलें और सुख पूर्वक भोग भोगें। मुनि ने कहा, सम्राट, आप स्वयं अनाथ हो, फिर आप मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? राजा को यह वाक्य तीर की तरह चुभा। उन्होंने अपनी धन संपत्ति व सत्ता का परिचय देते हुए कहा, मुने, मैं अनाथ कैसे? मुनि ने कहा, धन संपत्ति के बल पर यदि नाथ बनना संभव होता तो वैभव की कमी तो मेरे घर में भी नहीं थी। मुनि ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा, मैं कौशाम्बी नगरी के सेठ का पुत्र हूँ। हमारे पास अपार धन संपदा थी। मेरा विवाह उच्च कुल में हुआ था। एक बार आंखों में असह्य वेदना उत्पन्न हुई। वेदना इतनी भयंकर कि उसका प्रभाव मेरे पूरे शरीर पर हो गया। इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया। मेरे परिजनों ने मेरी वेदना पर आंसू बहाए, पर मेरी वेदना को वे नहीं बांट सके। यह थी मेरी अनाथता। यदि इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं तो मैं मुनि बन जाऊं। इस संकल्प के साथ मैं सो गया। चमत्कार हुआ। संकल्प की अपनी शक्ति होती है। सूर्योदय होते होते मैं स्वस्थ हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर मैं मुनि बन गया और सभी प्राणियों का नाथ बन गया। उन सबको मुझसे त्राण मिल गया। यह है मेरी सनाथता। राजा श्रेणिक के ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें धर्म का बोध पाठ मिला। वे जैन धर्म के अनुयायी व भगवान महावीर के परम भक्त बन गए। उन्हें धर्म की शरण का महत्व समझ में आ गया। Lesson number 3, Refuge to Dharma. This is an incident from the time of Bhagwan Mahavir. Once, the king of Magadh Shrenik went to a garden for a stroll. In that beautiful garden, king's eyes
stuck upon to one very handsome young monk. King went near the monk and asked him why he has initiated himself into monkhood in this very young age full of worldly pleasures. Monk replied, King, I am an orphan. I do not have any guardian and any refuge in this world. So I became a monk. The king laughed out loudly and said, I will be your guardian. Come along with me and enjoy the worldly pleasures. Muni said, King, you yourself are an orphan, then how can you be my guardian? This sentence struck the king like an arrow. He told about his wealth and empire to monk and then asked him, Muni, how can I be an orphan? Monk said, if you want to become my guardian on the basis of your wealth, then even my family also had plenty of it. Disclosing the mystery regained, said, I am the son of a Kaushambi city's wealthy merchant. We had immense wealth and splendor. I was married in a renowned family. Once there occurred unbearable pain in my eyes. The pain was so grueling that it started showing its effects on whole of my body. Wealth was shed like water on my treatment. My family was much upset on account of my pain, but nobody could share my pain. I utterly felt that I was just an orphan. Then I resolved, if I get cured of my pain, then I shall become a monk. I slept with that pledge. Later on, a miracle happened. A pledge has its own power. By sunrise, I was feeling quite healthy. With seeking the permission of my mother and father, I became a monk and thus became Nath of all the beings. I was convinced that I have found a real refuge and it is my Sarnath, that is self-patronage. Listening him, King Shrenik's inner eyes opened and he could get a tenor lesson of Dharma. He immediately became a follower of Jain Dharma and a great devotee of Bhagwan Mahavir. He realized that a refuse to Dharma is the real refuse to oneself. आपने जाना, धन वैभव ही सब कुछ नहीं है। संकल्प की शक्ति प्रबल होती है। धर्म की शरण ही सच्ची शरण है। You have to remember that wealth and splendor is not everything in life. The power of a firm resolve is immense. The shelter of Dharma is the real refuge, protection. पाठ क्रमांक 4, लेसन नंबर 4, सायंकालीन वंदना। युग प्रणेता युग प्रचेता युग पुरुष लो वंदना। विनय नत बद्धांजलि हम कर रहे अभिवंदना। धन्य है सौभाग्य तुमसे कुशल अनुशासना मिले। दिव्य जीवन पा तुम्ही से भव्य शतदल है खिले। तपो युग युग धर्म शासक जय विजय पग पग वरो। तुम्ही नैया के खेवैया पार भव जल से करो। पार भव जल से करो। आपको करना है सायंकालीन वंदना को उच्चारण शुद्धि के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें।